My lovely students, welcome to Mathological. Let us start the session, and these are the details of the Telegram and WhatsApp channels if you wish to join. You can also connect with me on Telegram at ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari, and let us start the session. So first things first, we've already discussed a few things, but last few sessions में co-prime numbers का discussion रह गया था. So let us understand what are co-prime numbers. Co-prime numbers, they can also be called relatively prime numbers or mutually prime. Okay, ठीक है. Co-prime numbers always is about two numbers. Two numbers का comparison हम करते हैं और फिर decide करते हैं whether these numbers are comparatively prime, relatively prime or not. ठीक है. सो दिस इज ऑलवेज अबाउट टू नंबर्स. दिस इज नथिंग टू डू विथ प्राइम नंबर्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही को प्राइम हो सकते हैं आपस में. कोई भी दो नंबर्स जिनका की कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, दे विल बी को प्राइम. सो एनी टू नंबर्स विद नो कॉमन फैक्टर, ऑब्वियसली वन तो हमेशा ही रहेगा, तो नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, बिकॉज वन के तो सारे ही नंबर्स मल्टीपल हैं, वन से ही बने हैं. सो एनी टू नंबर्स विद नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन, which also implies that if numbers are a and b, if a comma b are two numbers and highest common factor of a and b is 1, which implies that there is only one factor, in that case a and b are co-prime to each other. Co-prime to each other. Examples could be 3 and 5, 7 and 15. There can be infinitely many examples. कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है कि कोई भी दो नंबर्स जिनका ही कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, दे विल बी को-प्राइम. दे विल बी को-प्राइम. सो फर्स्ट थिंग, एनी नंबर is co-prime with 1. So 1 के साथ सारे नंबर्स को प्राइम होंगे. 1 के साथ सारे ही नंबर्स को प्राइम होंगे. Any two even numbers are never co-prime. कभी भी को-प्राइम नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? बिकॉज देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल एटलीस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. क्योंकि 2 तो कम से कम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डेफिनेटली होगा. 2 के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर हो सकता है. सो एनी टू इवन नंबर्स विल नेवर को-प्राइम, विल नेवर बी को-प्राइम. एनी टू प्राइम नंबर्स विल ऑलवेज बी को-प्राइम. एनी टू प्राइम नंबर्स, और ये सब याद नहीं करना है, बस समझ लेना है. एक बार समझ लोगे तो फिर याद करने की जरूरत ही कहां है. कि कोई भी दो प्राइम नंबर्स होंगे जो दे विल ऑलवेज बी को-प्राइम. क्यों होंगे को-प्राइम? बिकॉज किसी भी प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होता है? देयर आर ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ. तो अगर कोई दो प्राइम नंबर हम कंपेयर कराएंगे तो उनमें सिर्फ और सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर निकलेगा, क्योंकि वो नंबर तो फैक्टर होगा नहीं. अगर वो नंबर फैक्टर हो जाएगा दूसरे प्राइम का, तो फिर तो वो प्राइम बचेगा नहीं, कॉम्पोजिट हो जाएगा. ठीक है. सो एनी टू प्राइम नंबर्स विल ऑलवेज बी को-प्राइम बिकॉज देयर एचसीएफ will be equal to 1. Also, any two consecutive numbers are always co-prime. Are always co-prime. Because कोई भी दो consecutive numbers होंगे. For example, if first number is even, ठीक है, if we are taking even, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 + 1 ऑड होगा. ऑड होगा, 2 का मल्टीपल हो नहीं सकता. और फर्स्ट नंबर इज 3, मल्टीपल ऑफ 3 है. नेक्स्ट नंबर 4 होगा, 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता. तो डेफिनेटली अगर हमारे टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होंगे तो उनके बीच में द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैन ओनली बी इक्वल टू 1. कोई भी और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, बिकॉज इक्वल टू 1,
बिकॉज कुछ भी और कॉमन फैक्टर होने के लिए कम से कम उतना गैप तो होना चाहिए, ठीक है, कि अगर हमें 2 कॉमन फैक्टर चाहिए तो अगर फर्स्ट नंबर इज n तो नेक्स्ट नंबर मस्ट बी n/2, n+2, n/2 बोल रहा हूं, n+2। अगर n हमारा एक इवन नंबर है तो नेक्स्ट नंबर n+2 होगा, जहां पे कि हमारा HCF 2 आएगा एटलीस्ट। क्लियर है? तो HCF विल ऑलवेज बी 1 बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, HCF विल ऑलवेज बी 1 फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स। अब क्वेश्चंस करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इनके अलावा, अच्छा वैरायटी डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में फैक्टर्स पे भी कुछ बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, बट पॉज करके पहले अपने एंड पे सॉल्व जरूर करना हर एक क्वेश्चन को। P एंड Q आर टू रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम को प्राइम एक ही बात है, सच दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 10, P plus Q this is equal to 10 and P is greater than Q, that is also given. So how many such pairs are possible? P plus Q is 10 and P is greater than Q and P and Q are co-prime. So कितने ऐसे pairs possible होंगे? So if P is greater than Q and they are positive numbers, तो P cannot be 10 because P 10 हो जाएगा, Q 0 हो जाएगा. So P at max can be equal to 1 9 and Q will be equal to 1. That is first thing. और 9 और 1 तो आपस में co-prime है because 1 के साथ सारे नंबर्स co-prime होते हैं, so this is a co-prime pair. Next could be P को डिक्रीज कर दो 1 से तो P 8 हो जाएगा, Q 2 हो जाएगा, बट क्या 8 and 2 co-prime है आपस में? Are 8 and 2 co-prime? They are two even numbers और उनका कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. So this is not a valid solution because 8 और 2 आपस में co-prime नहीं होंगे. Next 7 and 3. Yes, 7 and 3 are co-prime to each other. वैसे भी दो प्राइम नंबर्स हैं, co-prime ही होंगे. So this is also a valid solution. Next होगा 6 and 4. But 6 and 4 are two even numbers. यहाँ पे highest common factor 2 आ जाएगा. So they are not co-prime. Next could be 5 and 5. But हमें चाहिए P greater than Q. तो 5 and 5 वाला solution नहीं मैच करेगा, वैसे भी co-prime नहीं है, but otherwise भी P हमें greater than Q चाहिए था. So दोनों conditions में negate हो जाएगा. So only two solutions will be 9 and 1 and 7 and 3. 9 and 1 and 7 and 3. तो answer will be only two pairs are possible. Option 2. अगर P greater than Q का कंडीशन नहीं गिवन होता, अगर ये कंडीशन P greater than Q का नहीं गिवन होता तो 1 and 9 भी सॉल्यूशन हो जाता, P equal to 1 Q equal to 9 भी सॉल्यूशन हो जाता, सिमिलरली P equal to 3 और Q equal to 7 भी सॉल्यूशन हो जाता, तो उस केस में 4 पेयर्स होते हैं हमारे पास पॉसिबल. ठीक है, 4 पेयर्स पॉसिबल होते हैं, बट यहां पे इस केस में हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर्स पॉसिबल होंगे. ठीक है, क्लियर? Next question, how many numbers less than 2 to the power 24 are co-prime to it? Very simple but fundamental question. Less than 2 to the power 24 numbers चाहिए and numbers must be co-prime to the given number. यानी 2 to the power 24 से co-prime भी होने चाहिए. Okay, co-prime implies no common factor. और 2 to the power 24 के सारे फैक्टर्स क्या हैं? They are a multiple of 2. So all factors except 1 and 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 and so on till 2 to the power 24. So all other factors except 1 are multiple of 2. Basically exponent of 2, but multiple of 2 भी कह सकते हो. ठीक है, सारे के सारे हमारे जो फैक्टर्स हैं they are a multiple of 2. तो कौन से ऐसे नंबर्स होंगे हमारे जिनसे कि कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा 2 to the power 24 में? कम से कम इवन नंबर तो नहीं हो सकते. इवन नंबर तो कोई भी co-prime नहीं होगा बिकॉज HCF 2 आ जाएगा इवन नंबर में. इवन नंबर में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी एटलीस्ट 2 और अ मल्टीपल ऑफ 2. ये तो 2 आ जाएगा या 4 आ जाएगा या 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा. तो इवन नंबर्स तो डेफिनेटली नहीं हो सकते. ऑड नंबर, ऑड नंबर के केस में क्या कोई कॉमन फैक्टर हमें मिल सकता है एक्सेप्ट 1? क्या 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर मिल सकता है? बिकॉज 2 की पावर 24 में सारे के सारे फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ 2 है. सो डेफिनेटली इन केस ऑफ ऑड नंबर there will be no common factor except 2. So all odd numbers will be a co-prime to each other, co-prime to 2 to the power 24. All odd numbers will be co-prime to 2 to the power 24. तो कितने odd numbers होंगे? क्वेश्चन बेसिकली बस इतना ही पूछ रहा है कि 2 to the power 24 से छोटे कितने odd numbers हमें मिलने वाले हैं. ठीक है, जरा सा भी डाउट हो जस्ट इन केस इसके बाद भी, बिकॉज 2 to the power 24 नंबर क्या होगा ये तो पता नहीं है हमको, तो छोटा ऑब्जर्वेशन कर लो. देखो 2 की पावर 1 है अगर, तो नंबर्स होंगे 1 and 2. 1 ऑड है ऑब्वियसली. ठीक है, 2 का स्क्वायर है, नंबर्स होंगे 1 2 3 4. और 4 से छोटे ऑड नंबर्स कितने होंगे? 2 होंगे. 2 होंगे. ठीक है, बेसिकली 2 के पावर 2 है तो 2 टू द पावर 1 ऑड नंबर्स होंगे.
और 2 टू द पावर 1 इवन नंबर्स होंगे। सिमिलरली 2 का क्यूब ले लोगे तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 होंगे ऑड, आधे ऑड होंगे और 4 होंगे इवन। ठीक है, ऑब्वियसली इवन नंबर्स की जब बात करो तो हम इंक्लूड कर रहे हैं 8 को, इंक्लूड कर रहे हैं, बट हमें चाहिए ऑड नंबर से, तो फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन तो लेस देन पूछ रहा है, बट हमें पता है कि सारे ऑड नंबर्स तो लेस देन ही होंगे क्योंकि 2 टू पावर 24 अपने आप में तो इवन है। ठीक है, तो 2 टू पावर 24 के केस में till 2 to the power 24 there will be half numbers यानी 2 to the power 23 divided by 2, half numbers which are odd and half numbers which are even, sorry 24 divided by 2। ठीक है, half numbers which are even, तो half numbers होंगे odd और half हो जाएंगे even। अब यहां पे गलती ये नहीं करना है 2 to the power 12 कर दो आंसर, 2 to the power 24 by 2 will be 2 to the power 23, पावर 1 कम हो जाएगा। ठीक है, पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर will be 2 to the power 23 numbers will be co-prime 2 to the power 24 which are less than 2 to the power 24। ओके, अगर लेस देन वाला कंडीशन नहीं होता तो इनफाइनाइटली मेनी हो जाते, 2 to the power 24 से बड़े भी जितने ऑड नंबर्स है वो भी को-प्राइम होंगे, वो भी तो को-प्राइम होंगे, बट क्योंकि छोटे पूछ रहा है दैट इज बाय आंसर विल बी 2 to the power 23 ओनली। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ 3-digit नंबर ABC has 3 factors, how many such numbers are possible if A, B and C are distinct digits? तो एक 3-digit नंबर है हमारा ABC which has 3 factors, और अगर 3 factors हैं तो 3 can only be made as 1 into 3 which implies, और साथ में क्या है 3 एक ऑड नंबर भी है, 3 एक ऑड नंबर भी है, एंड वी नो कि ऑड फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स के केस में होते हैं, बाकी सारे केसेस में नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा इवन होंगे, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के केस में ऑड फैक्टर्स होंगे। तो अगर ऑड फैक्टर्स हो रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, और 1 into 3 से भी दिख रहा है दिस मस्ट बी सम प्राइम नंबर होल स्क्वायर्ड। ठीक है, बिकॉज 3 है तो सम प्राइम नंबर का होल स्क्वायर होगा। ओके, और 3-digit नंबर है तो हम प्राइम नंबर क्या क्या ले सकते हैं भाई, 3 का स्क्वायर आएगा तो वो तो सिंगल डिजिट है 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है 2 डिजिट है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा आएगा जिसका स्क्वायर हमारा विल बी 3-digit नंबर, दैट इज 11। सो 11 स्क्वायर हो सकता है, दैट इज 121। ठीक है, या फिर 13 स्क्वायर हो सकता है 169, 17 स्क्वायर, सिर्फ उसे प्राइम नंबर्स का स्क्वायर देखना है। ठीक है, तो 17 स्क्वायर, बिकॉज कॉम्पोजिट के स्क्वायर में 3 फैक्टर्स नहीं आएंगे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 19 स्क्वायर 361, देन 23 स्क्वायर 529, 29 स्क्वायर 841 एंड 31 स्क्वायर 961। सो ये हमारे सारे नंबर्स हुए, बट साथ में एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट ए बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स। तो जहां पे भी डिजिट्स हमारी कॉमन दिख रही होंगी उनको हमें रिमूव भी करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में डिजिट्स कॉमन है, सो ये केस तो नहीं लेंगे। 169 ओके है, 289 डिस्टिंक्ट, 361 डिस्टिंक्ट, 529 डिस्टिंक्ट, 841 डिस्टिंक्ट और 961 डिस्टिंक्ट, यानी कि बाकी सारे केसेस में ऑल द 6 केसेस आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन, सो देयर विल बी टोटल 6 सॉल्यूशंस। For 3-digit number ABC, there are total 6 solutions. 6 such numbers are there. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक, और एक और छोटी सी ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पे। 13 का स्क्वायर देखो 169 है, एंड 31 का स्क्वायर देखो 961 है। 13 में डिजिट्स को हमने रिवर्स किया 31 आ गया, और 169 का जस्ट रिवर्स है 961 है कि नहीं? ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। क्लियर? ठीक है, टोटल हमारे 6 सॉल्यूशंस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ 3-digit नंबर ABC हैज 3 फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स डज द 6-digit नंबर ABC हैव? तो ये पिछले ही क्वेश्चन का एक्सटेंशन है थोड़ा, कि एक 3-digit नंबर हमारे पास है ABC जिसके कि 3 फैक्टर्स हैं। इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या है? पिछले क्वेश्चन में था ABC डिस्टिंक्ट डिजिट्स होने चाहिए, बट यहां पे ऐसा मेंशन नहीं है। सो इन दिस केस द फर्स्ट सॉल्यूशन विल आल्सो बी पॉसिबल, यानी कि अगर हमें कंसिडरेशन करना पड़ा तो फिर हमें 11 का स्क्वायर यानी 121 ही चलेगा, 13 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, ये सबके सब चलेंगे, सारे नंबर्स चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लेकिन पूछा है कि हाउ मेनी फैक्टर्स डज द 6-digit नंबर ABC हैव? सो ABC इज अ 6-digit नंबर एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। क्या रिकॉल कर पा रहे हो? अभी लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें कहीं पे भी नंबर दिखता है, फॉर एग्जांपल नंबर दिखता है हमको 123, so we can directly write this number as 123 into 1001, है कि नहीं? ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट दिस नंबर एज ABC
इंटू 1000, ऐसा लिख सकते हैं। और 1001 के फैक्टर्स क्या होते हैं? दिस इज 7 इंटू 11 इंटू 13। और एबीसी के फैक्टर्स हैं 3। तो अगर एबीसी के फैक्टर्स 3 हैं तो एबीसी इज सम प्राइम का होल स्क्वायर। सो दिस कंप्लीट नंबर एबीसी विल बी इक्वल टू सम प्राइम का होल स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। ओके, अब यहां पे दो केसेस बनेंगे हमारे, बिकॉज हमें नहीं पता पी की वैल्यू क्या है। बाकी तो हमें पता है 7 की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, बट हमें पी की वैल्यू नहीं पता है कि पी हमारा प्राइम है, ये तो पता है, बट पी हमारा नंबर क्या होगा, क्योंकि पी 11 भी तो हो सकता है, 7 तो नहीं हो सकता बिकॉज 3 डिजिट नंबर है जो हमारा, जिसके 3 फैक्टर्स हैं। तो पी 7 तो होना पॉसिबल नहीं, बिकॉज 7 का स्क्वायर 2 डिजिट आएगा, बट पी 11 हो सकता है और 13 हो सकता है। तो पी कैन बी 11 और 13। सो पहला केस बनेगा when p is not equal to 11 और 13, और सेकेंड केस बनेगा when p is equal to 11 और 13। और क्योंकि 11 की पावर भी 1 है, 13 की पावर भी 1 है, तो जब p हमारा 11 बन जाएगा तो भी उतना ही फैक्टर्स आने वाले हैं जितना कि p 13 बन जाए तब आएंगे। ठीक है, तो सेम ही सिनारियो रहेगा हमारा, बट केसेस दो रहेंगे। ठीक है, सो p अगर 11 और 13 नहीं है तो p इज अ डिफरेंट नंबर। तब फिर डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि p का स्क्वायर है वो सेपरेट रहेगा हमेशा। 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? क्योंकि p का स्क्वायर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे 2 + 1, p टू द पावर 0, p टू द पावर 1, p टू द पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 है तो 1 + 1, 11 की पावर 1 है 1 + 1, 13 की पावर 1 है 1 + 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 3 24 फैक्टर्स। सो फर्स्ट केस में नंबर फैक्टर्स आ जाएंगे 24। सेकंड केस में अगर p हमारा 11 है या फिर 13 है, तो अगर p 11 हुआ तो नंबर हमारा बन जाएगा 11 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1 इंटू 13 टू पावर 1। तो 11 के पावर्स एड अप हो जाएगा, 11 क्यूब इंटू 7 इंटू 13, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे 4 इंटू 2 इंटू 2 16 फैक्टर्स। और यही सेम सिनेरियो रहेगा जबकि p इक्वल टू 13 आ जाएगा, बिकॉज देन इट विल बी 13 क्यूब इंटू 7 इंटू 11, यानी 4 इंटू 2 इंटू 16 फैक्टर्स रहेंगे। तो दो केसेस बनेंगे। इन द फर्स्ट केस नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 24 एंड इन द सेकंड केस नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 16। तो ऑप्शन आ जाएगा 16 और 24। इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, या तो 16 फैक्टर्स होंगे या फिर 24 फैक्टर्स होंगे। क्या है लॉजिक समझ में आता है? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 24 स्क्वायर are less than 24 but do not divide 24 completely? Read the question carefully. How many factors of 24 square are less than 24 but do not divide 24 completely? तो 24 से छोटे फैक्टर्स चाहिए हमें 24 स्क्वायर के, बट दे शुड नॉट बी अ फैक्टर ऑफ 24। अगर 24 को डिवाइड नहीं करेंगे कंप्लीटली, इसका मतलब ये हुआ कि दे आर नॉट ए फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, सो फैक्टर्स ऑफ 24 स्क्वायर दैट आर लेस देन 24 बट not a factor of 24. So 24 के फैक्टर्स कितने होंगे? 24 is 8 into 3, यानी कि 2 क्यूब इंटू 3 टू पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 4 इंटू 2, टोटल 8 फैक्टर्स। 8 फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर? ओके, और 8 फैक्टर्स क्या है? इंक्लूडिंग 24, बिकॉज एक फैक्टर 24 भी तो होगा। और ये हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज हमें चाहिए नंबर्स लेस देन 24, दैट इज व्हाई। 24 स्क्वायर की बात करें, सो 24 स्क्वायर इज क्या होगा? 2 की पावर 6 हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, स्क्वायर कर रहे हो, 2 पावर 6 एंड 3 पावर 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 6 + 1 7 इंटू 2 + 1 3, तो 21 फैक्टर्स। 21 फैक्टर्स होंगे। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है बिकॉज एक फैक्टर हमारा स्क्वायर रूट वाला है जो कि एक पूरा प्रोडक्ट बना रहा है अकेले, है कि नहीं? तो 21 फैक्टर्स अगर हमारे आ रहे हैं तो 21 फैक्टर्स इज इंक्लूडिंग 24 विच इज द स्क्वायर रूट 24 स्क्वायर। तो क्या हम कह सकते हैं आउट ऑफ दीज 21 फैक्टर्स, ठीक है, अगर हम 24 के अराउंड इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो आउट ऑफ दीज 21 फैक्टर्स लेस देन 24 कितने फैक्टर्स होंगे? इक्वल टू 24 कितने होंगे? और ग्रेटर देन 24 कितने होंगे? लेस देन 24, इक्वल टू 24 तो एक होगा, 24 इटसेल्फ। बाकी फैक्टर्स आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि 10 फैक्टर्स विल बी लेस देन 24 एंड 10 फैक्टर्स विल बी ग्रेटर देन 24। इज दैट क्लियर? 10 फैक्टर्स विल बी लेस देन 24 एंड 10 विल बी ग्रेटर देन 24।
क्वेश्चन ये पूछा है 24 स्क्वायर के कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे विच आर नॉट ए फैक्टर ऑफ 24। तो 24 के जितने ही फैक्टर्स होंगे क्या वो 24 स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे, पहले ये सोच के बताओ। अगर 24 का कोई फैक्टर है तो क्या वो 24 स्क्वायर का फैक्टर्स होगा, तो बिल्कुल होगा। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 are also factors of 24 square. So they are also factors of 24 square. यानी कि all the 8 factors will be a factor of 24 square as well. ठीक है, तो ये सारे 8 factors 24 square के ही फैक्टर होंगे, और 8 में से एक 24 भी है। तो क्या हम कह सकते हैं ये जो 11 फैक्टर्स हैं, आउट ऑफ दीज 11 फैक्टर्स, ठीक है, आउट ऑफ दीज 11 फैक्टर्स 8 फैक्टर्स ऐसे हैं विच आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ 24। नहीं, आउट ऑफ दिस 11 फैक्टर्स 8 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि 24 के ही फैक्टर्स हैं, और कितने फैक्टर्स बच गए, 11 माइनस 8, 3 फैक्टर्स ऐसे होंगे विच आर नॉट ए फैक्टर ऑफ 24। और क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा। यही 3 तो हमारे काम के हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ 24 स्क्वायर विच आर लेस देन 24 एंड नॉट ए फैक्टर ऑफ 24। आंसर इज 3। क्या ये लॉजिक समझ में आता है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर होती है? ओके, ठीक है। यहां पे एक और टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, दैट इज प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर So proper factors of a number are, let us say n हमारा एक नंबर है, so all factors less than n are proper factors. So in case of 24 अगर टोटल 8 फैक्टर्स हैं तो 8 में से 7 फैक्टर्स आर लेस देन 24, और एक फैक्टर हमारा क्या है, इक्वल टू 24। तो प्रॉपर फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 24 के केस में? प्रॉपर फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 7। ओके, सो जस्ट इन केस कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉपर फैक्टर टर्म का यूज हो तो हमें पता होना चाहिए कि ऑल फैक्टर्स लेस देन दैट नंबर आर प्रॉपर फैक्टर्स। ओके, ठीक है। अब एक और अप्रोच समझते हैं इसी क्वेश्चन में। देखो ये तो बातें हमें समझ में आ गई और करेंगे हम क्वेश्चन को ऐसे ही, बट फिर भी एक चीज समझ लेते हैं। देखो 24 हमारा है 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1, और 24 स्क्वायर है 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू पावर 2। हमें नंबर्स चाहिए, नंबर्स विच आर ए फैक्टर ऑफ 24 स्क्वायर बट आर नॉट ए फैक्टर ऑफ 24। तो 24 का फैक्टर कब नहीं होंगे नंबर्स, क्योंकि 24 स्क्वायर का फैक्टर्स तो है, कब नहीं होंगे, तब नहीं होंगे जबकि जो पावर ऑफ 2 है, क्योंकि 24 में पावर ऑफ 2 कितना है, 3 है। तो अगर हम 3 से बड़ी पावर ले लें 2 की, तो क्या वो 24 का फैक्टर होना पॉसिबल है? 24 में 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो अगर हम 3 से बड़ी पावर ले लेंगे तो क्या वो 24 का फैक्टर हो सकता है? फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 4 16, तो डेफिनेटली नॉट ए फैक्टर ऑफ 24 है कि नहीं? 24 का फैक्टर होना पॉसिबल नहीं, बिकॉज 2 की पावर ज्यादा है 3 से, जो मैक्सिमम पावर है 24 में। अब इसका कोई मल्टीपल भी होगा तो भी फैक्टर नहीं होगा, बट जैसे ही तुम इसका मल्टीपल लोगे, फॉर एग्जांपल तुमने लिया 32 इसका मल्टीपल है, बट 32 24 स्क्वायर का तो फैक्टर होगा क्योंकि 2 टू पावर 6 है 24 स्क्वायर में, बट 24 का फैक्टर नहीं होगा। बट वो 24 से छोटा भी तो नहीं होगा ना, छोटा भी तो नहीं होगा, क्वेश्चन की कंडीशन को फिट नहीं करेगा, इसलिए इसको दिस इज नॉट लेस देन 24, दिस इज ग्रेटर देन 24, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 16 को इंक्लूड करेंगे, 16 को इंक्लूड करेंगे 6, यानी कि 24 से छोटा कोई और फैक्टर नहीं मिलेगा हमें जो कि 2 की पावर 4 का मल्टीपल हो और 24 स्क्वायर का फैक्टर हो। ये एक बात समझ में आई, ठीक है। सिमिलरली 3 की पावर कितनी है, 1 है 24 में, तो 3 की पावर 1 से बड़ी ले लेंगे, यानी कि अगर मैं 3 का स्क्वायर ले लिया तो अगेन वो मल्टीपल ऑफ 24 नहीं होगा, यानी कि 9 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 24, सॉरी 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24, और 9 का कोई मल्टीपल भी नहीं होगा फैक्टर ऑफ 24। फॉर एग्जांपल 9 इंटू 2 18, और 18 भी लेस देन 24 है, तो अगेन नॉट अ फैक्टर। यही 3 हमें केसेस मिलेंगे 16, 9 एंड 18 which are not a factor of 24 but a factor of 24 square, जो हमने निकाला है ना
ये तीन ऐसे नंबर्स होंगे. सो दीज आर दोज थ्री नंबर्स 16, 9 एंड 18. क्लियर है? ओके. बट ऐसे इस क्वेश्चन में निकाल लिया, किसी और क्वेश्चन में ऐसे पॉसिबल नहीं होगा. सो मेथड तो यही हम अप्लाई करेंगे हमेशा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे, 24 स्क्वायर के फैक्टर्स निकाले और फिर वो फैक्टर्स निकाल लिए जो कि लेस देन 24 होंगे और अकॉर्डिंगली फिर सॉल्व कर लिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट n इज इक्वल टू द पावर 31 into 3 to the power 19. So how many factors of n square are less than 9 but do not divide 9? ठीक है, पॉज करके सॉल्व करो. सबसे पहले n गिवन है 2 to the power 31 into 3 to the power 19. तो n के फैक्टर्स कितने होंगे? 2 to the power 31 into 3 to the power 19. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n कितना होगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n हो जाएगा 32 into 20. 32 into 20. So number of factors will be 640. 640 factors है कि नहीं? ठीक है. और नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर कितना होगा? एन स्क्वायर विल बी 2 to the power 62 into 3 to the power 38. सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा 63 into 39. 63 into 40 कितना होगा? 63 into 40 हो जाएगा 2520. उसमें से सब्ट्रैक्ट करो 63, तो 2500 माइनस 43, तो 2457 फैक्टर्स आ जाएंगे. 2457 फैक्टर्स आ जाएंगे. अब इसमें से कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि n से छोटे होंगे, कितने ऐसे होंगे जो इक्वल टू n होंगे और कितने ऐसे होंगे ग्रेटर देन n होंगे? तो अगेन 3 पार्ट्स में जाएगा ये. ठीक है, एक नंबर तो हो गया हमारा इक्वल टू n होगा, लेस देन n, बचे हुए का हाफ कर दोगे यानी 2456 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 1228 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि लेस देन n होंगे और 1228 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि ग्रेटर देन n होंगे. Isn't it so? ठीक है, बट वी ऑल्सो नो 640 फैक्टर जब हमने n के निकाले थे तो दिस इज इंक्लूडिंग n. यहां पे भी तो n इंक्लूड था. तो या तो सब्ट्रैक्ट करोगे 1229 बिकॉज 1229 में भी n इंक्लूड होगा. ठीक है, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स of n square which are that are not factor of n will be equal to, this will be equal to 1229 minus 640. या तो 1229 माइनस 640 कर दोगे या फिर 1228 माइनस 639 करोगे. तो ये ध्यान रखना है 1229 माइनस 640 करोगे तो भी चलेगा, बिल्कुल सही है, या फिर 1228 माइनस 639 करोगे यानी कि दोनों में से तुमने n को एक्सक्लूड कर दिया. दोनों केस में आंसर सही आएगा. बट 1229 माइनस 629 नहीं 639 नहीं करना है और 1228 माइनस 640 नहीं करना है. ये बात ध्यान रखना कि हम या तो n को दोनों केसेस में इंक्लूड करोगे या तो n को दोनों से एक्सक्लूड करोगे और तभी सब्ट्रैक्ट करोगे, तभी सही रिजल्ट आएगा. सो आंसर विल बी 1229 माइनस 640 कितना आ जाएगा? दैट विल बी 569. So answer will be 569 such factors will be there, which will not be a factor of n but a factor of n square and also less than n, also less than n. क्या है, क्लियर है? ओके, ठीक है. सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में. एंड आई बिलीव सेशन में जो भी मैंने डिस्कस किया वो समझ आओगे. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर देन मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट क्वेश्चन, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और एनी कॉन्सेप्ट दैट यू हैव डाउट ऑन. ठीक है, चलो इतना रखते हैं. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.